1/0 रियाजी में ये एक इन्फिनिट इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का कोई एंड नहीं, और इस इक्वेशन का अल्लाह की मौजूदगी से एक गहरा तल्लुक है जिसे कई रियाजी दानों ने भी साबित किया। अब वो तल्लुक क्या है और इस इक्वेशन से अल्लाह की मौजूदगी को कैसे मालूम किया जा सकता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, और वो ये है कि क्या खुदा मौजूद है। मुल्हदीन ये सवाल बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि खुदा पर यकीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास साइंस है और साइंस इस कायनात में हर चीज़ की वजाहत के लिए काफ़ी है। तो ये दुरुस्त है कि साइंस हमारी इस कायनात के कई राजों को सुलझा चुकी है और हम साइंस की बदौलत इस कायनात के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन साइंस इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बता सकती जो हमारी इस कायनात के बाहर हैं, यानी मौत के बाद क्या होता है, इस कायनात के इख्तिताम के बाद क्या होगा। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब साइंस के पास मौजूद नहीं है। लोग खुदा के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो खुदा को एक माफूकुल फितरत हस्ती मानते हैं जो सब कुछ जानता है और जो हर जगह है और जो सब कुछ कर सकता है। इस इक्वेशन में हमारी पोजीशन 0 है और एक खुदा का नंबर है जिसका वाज़े खुलासा यही है कि अल्लाह हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। अब अल्लाह का रियाजी यानी मैथ से क्या तल्लुक और मैथ कैसे अल्लाह के वजूद को साबित करता है। रियाजी इन नंबर्स के बारे में इल्म और मालूमात फराहम करता है। मैथ्स में तमाम नंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन ज़बान ये है कि हम इसको कहाँ तलाश करें, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, जैसे हम टच और टेस्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोचते हैं। मैथ्स की दुनिया के लातादाद मसाइल हल कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ चीज़ों को भी बयान करता है। मैथ सिंपल काउंटिंग से लेकर सियारों की हरकत तक और कायनात में फैली अनगिनत अशिया के बारे में हमें मालूमात फराहम करता है, और हर एक चीज़ में हम मैथ्स को देख सकते हैं, चाहे वो रेत का एक ज़र्रा हो, एक सेब हो, या ज़मीन से लाखों गुना बड़ा सूरज। अब अगर मैथ सिर्फ हमारे जहन में है और जो हमें सिर्फ इस कायनात के बारे में बताता है जिसके बारे में हमें मालूम है, तो फिर मैथ्स कहाँ से आया। अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि मैथ वो चीज़ है जिसे हमने इस कायनात की चीज़ों को समझने और इन पर गौर व फिक्र करने के लिए दरियाफ्त किया। दूसरा ये कि मैथ्स पहले से मौजूद था जो इस कायनात को कंट्रोल करता है और इंसानों ने इस दरियाफ्त किया। यानी आसान अल्फाज में मैथ्स का आगाज़ इस जगह से हुआ जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन वही मैथ्स हमें सब कुछ समझा रहा है कि चीज़ों को कैसे गिनना है, आसमानों में सितारे और सियारे क्यों हैं, सूरज से ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे कायम है। मैथ्स नंबर्स को बयान करता है, हर नंबर की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, और ये नंबर्स लामहदूद, यानी इन नंबर्स का कोई एंड नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान बेशुमार इन्फिनिट नंबर्स मौजूद हैं, जैसे पाई जो एक सर्कल के एरिया को बयान करता है, इसमें इन्फिनिट आदाद मौजूद होते हैं। मैथ्स एक ना ख़त्म होने वाले नंबर्स की कम्बिनेशन का नाम है, और अगर इन नंबर्स को हम हरूफ के लिए इस्तेमाल करें तब हमारे पास ना ख़त्म होने वाले हरूफ की कम्बिनेशन बन जाएगी, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में लिखी गई हर किताब पहले से ही मौजूद थी, जिसे मैथ्स में कोड किया गया
اور دنیا کی ہر وہ کتاب جو ابھی لکھی جانی ہے وہ بھی پہلے سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس حروف پہلے سے ہی موجود ہیں، جن حروف کے استعمال سے ہی وہ کتاب لکھی جائے گی۔ اب جب ہر چیز پہلے سے ہی موجود ہے تو اس میتھ کو بنانے والا کون ہے؟ واللہ عالم۔